आप उतना जानते जितना पढ़ा या सुना है, लेकिन 1992 में आखिर क्या हुआ था हकीकत हम बताते हैं। ये डायलॉग अजमेर 92 फिल्म का है, जिसका ट्रेलर इस संवाद से शुरू होता है। फिल्म अजमेर में साल 1992 में हुए गैंगरेप कांड पर आधारित है। आज तक के सबसे बड़े और दिल दहला देने वाला कांड में से एक कहानी ये भी है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर साल 1992 में क्या हुआ था जिसने लोगों को सड़क पे उतरने के लिए मजबूर कर दिया था। मैं संदीप सिंह और आप देख रहे हैं भार रफ्तार। वैसे तो अजमेर की सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह और दुनिया को रचने वाली ब्रह्मा जी के पुष्कर धाम के लिए मशहूर है, लेकिन साल 1992 में हुए गैंगरेप कांड के बाद दुनिया भर में ये शहर घिनौने अपराध की वजह से खूब चर्चा में रहा था। 2 साल तक यह ऐसी घिनौनी हरकत जिसने इंसानियत को तार तार कर दिया। अजमेर के स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों की नग्न तस्वीर लीक करने वाले एक गैंग ने इस कांड को अंजाम दिया। ये गिरोह लड़कियों की तस्वीर लीक करने की धमकी देकर गैंगरेप किया करता था। ये हैवान स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को फार्म हाउस पे बुलाते थे और बलात्कार करते थे। ये सब घर वालों की नाक के नीचे हो रहा था, लेकिन किसी को कानो खान खबर नहीं पड़ी। दरअसल ये गिरोह लड़कियों को ब्लैकमेल करता था कि अगर वह किसी को कुछ बताएगी तो वे उनकी नग्न तस्वीर को लीक कर देंगे। हैरानी की बात यह थी कि कई स्कूल तो अजमेर का जाने माने प्राइवेट स्कूल थे, जहां आईएएस और आईपीएस की बच्चियां भी पढ़ा करती थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 250 से भी ज़्यादा लड़कियों को ब्लैकमेल किया गया था। इन बच्चियों की उम्र 11 से 20 साल की हुआ करती थी। असली तस्वीर की आड़ में आरोपियों ने महीनों तक इन मासूम बच्चियों का रेप किया था। इस गैंग रेप के बारे में तब पता चला जब लोकल न्यूज़पेपर नवज्योति न्यूज़ के एक पत्रकार संतोष गुप्ता ने खबर छापी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे राजनीतिक, सामाजिक और बड़े ओहदे पर बैठे लोग शहर में गंदगी मचा रहे हैं। वे स्कूल कॉलेजों में पढ़ रही बच्चियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के बाद प्रशासन से लेकर राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन केस के बारे में पुलिस और प्रशासन को पता तो चल गया था, लेकिन वे डर रहे थे कि शहर में दंगे ना हो जाए, शांति व कानून व्यवस्था में चूक न हो जाए। रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर आरोपी मुस्लिम और पीड़ित हिंदू बताए गए थे। खैर, इस तरह की खबरें सामने आने के बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया था। पूरे राजस्थान में लोग सड़कों पर उतर गए थे। अंत में कई आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। अजमेर गैंग रेप कांड में वैसे तो कई बड़े नाम सामने आए, लेकिन मुख्य दोषी फारूक चिश्ती बताया गया, जिसने पहले स्कूल की लड़कियों को फंसाया था। फिर आगे इसी राह पे और भी लड़कियों को डराया गया और फंसाया गया। ये गैंग गाड़ियां भेजकर लड़कियों को फार्म हाउस पर बुलाते थे और फिर रेप के बाद उन्हें घर में छोड़कर चले जाते थे। रेप के वक्त इनकी तस्वीर भी ली जाती थी और इसी आधार पर इन्हें चुप करा दिया जाता था। कहा तो ये भी गया था कि जिन लोगों ने इस कांड के बारे में मुंह खोलने की कोशिश की, उन्हें आरोपियों को मौत की घाट उतारने की धमकी दी थी। वही करीब 7 से 8 लड़कियों ने डर और बदनामी के चलते सुसाइड भी कर लिया। अजमेर 1992 स्कैंडल का मास्टरमाइंड फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती बताए गए थे। इन तीनों आरोपियों के तार यूथ कांग्रेस से जुड़े थे। फारूक ने सिर्फ राजनीतिक बल्कि धार्मिक रूप से भी काफी पावरफुल बताया जाता था, जिसकी पहुंच दरगाह के केयरटेकर तक थी। साल 1992 में इस स्कैंडल का भांडा फूटा था, तब खूब बवाल हुआ था। वही इस कांड में 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इसके बाद ये मामला डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट से लेकर फास्ट ट्रैक सुप्रीम कोर्ट से लेकर पॉस्को कोर्ट के बीच घूमता रहा। साल 1994 में इन आरोपियों में से एक रुस्तम नाम के आदमी ने जेल से रिहा होने के बाद सुसाइड कर लिया। अजमेर कोर्ट ने साल 1998 में इन 8 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। फिर साल 2001 में 4 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो तमाम जांच और पक्षों को देखने के बाद अदालत ने बाकी बचे चारों दोषियों को सजा को घटाकर 10 साल कर दिया गया। इस बीच फारूकी चिश्ती ने खुद को दिमागी रूप से पागल बताया। चूंकि फारूकी चिश्ती, जिसने खुद को दिमागी तौर पर पागल घोषित करवा लिया था, साल 2013 में राजस्थान हाईकोर्ट ने फारूक चिश्ती की आजीवन कारावास की सजा घटाते हुए कहा कि वो जेल में पर्याप्त समय सजा काट चुका है। 2012 में सरेंडर करने वाले सलीम चिश्ती 2018 तक जेल में रहा और जमानत पर रिहा हो गया। अन्य आरोपियों को भी जमानत मिल गई। वही कई ऐसे भी थे जिन्हें पकड़ा ही नहीं जा सका। नफीस और फारूक चिश्ती आज भी पूरी शान से अजमेर में रहते हैं और भरपूर इज्जत पाते हैं। ऐसी ही अपराध की खबरों के लिए बने रहे। मैं संदीप सिंह और आप देख रहे हैं भार रफ्तार।